नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स के 2026 समिट की, जो भारत में होने वाला है। यह सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विकासशील देश मिलकर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, अमेरिका जैसे देशों की बेचैनी साफ नजर आ रही है, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आ रही टैरिफ की धमकियों से। लेकिन भारत इस खेल में कैसे केंद्र में है? डॉलर की ताकत को कैसे कमजोर किया जा रहा है और ब्रिक्स का भविष्य क्या है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले, ब्रिक्स क्या है और 2026 समिट क्यों महत्वपूर्ण? ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का ग्रुप है जो अब 10 देशों तक फैल चुका है। 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई जॉय हुए और 2025 में इंडोनेशिया। अब 13 और देश पार्टनर बने हैं, जैसे मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम। कुल मिलाकर 50 से ज्यादा देश ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं, जिसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया और वेनेजुएला जैसे नाम शामिल हैं। यह ग्रुप अब दुनिया की 40% से ज्यादा जनसंख्या और 40% जीडीपी को कवर करता है। दोस्तों, ब्रिक्स की ताकत अब और भी बढ़ गई है। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई फुल मेंबर बने। फिर 2025 की शुरुआत में इंडोनेशिया 10वां फुल मेंबर बन गया। यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है ब्रिक्स में। इसके अलावा 2024 के कजान समिट में 13 नए पार्टनर कंट्रीज को इनवाइट किया गया, जिनमें से 9 ने 2025 में ज्वाइन कर लिया। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। अब ब्रिक्स प्लस में फुल मेंबर्स 10 हैं एंड पार्टनर कंट्रीज 9+, जबकि 50 से ज्यादा देश अभी भी मेंबरशिप या पार्टनरशिप के लिए लाइन में हैं, जैसे अल्जीरिया, तुर्की, वियतनाम और वेनेजुएला। यह ग्रुप अब ग्लोबल साउथ की असली आवाज बन चुका है, जो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी, 49.5% और 40% प्लस जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। यानी पश्चिमी देशों को अब अकेले फैसले नहीं लेने देगा। 2025 की शुरुआत में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां फुल मेंबर बन गया, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जो ग्रुप में शामिल हुआ। जनवरी 2025 में ही बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान जैसे 9 देश पार्टनर कंट्री बने। अब ब्रिक्स प्लस दुनिया की आधी से ज्यादा जनसंख्या, 49.5% और 40% से ज्यादा जीडीपी कवर करता है। 50+ देश अभी भी मेंबरशिप या पार्टनरशिप की इच्छा जता रहे हैं। यह दिखाता है कि ग्लोबल साउथ की आवाज कितनी तेज हो रही है। 2026 में भारत होस्ट कर रहा है 18वीं समिट। भारत ने जनवरी 2026 में चेयरमैनशिप संभाली और लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। थीम है बिल्डिंग फॉर रेलियंस इनोवेशन, को-ऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब मजबूत नवीन सहयोगी और सस्टेनेबल विकास। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का फोकस होगा ग्लोबल साउथ पर, एआई गवर्नेंस पर और क्लाइमेट फाइनेंस पर। भारत की तैयारी जोरों पर है। बीआईएस का नया लोगो लॉन्च हो चुका है और समिट में 100 से ज्यादा मीटिंग्स प्लान्ड हैं। यह भारत के लिए मौका है कि वह खुद को लीडर के रूप में स्थापित करें, न सिर्फ एशिया में बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी। हाल में फ्रांस ने भी ब्रिक्स में इंटरेस्ट दिखाया है। राष्ट्रपति मैक्रो ने 2023 में समिट में आने की इच्छा जताई थी और अब यूरोप के बड़े देश भी ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वे पश्चिमी दबाव से बाहर निकलना चाहते हैं। भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप 2026 में एक ऐतिहासिक मौका है। 1 जनवरी 2026 से भारत ने ऑफिशियल चेयरमैनशिप संभाली और 13 जनवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स इंडिया 2026 का शानदार लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। लोगो में कमल का फूल है
जिसके बीच में नमस्ते की मुद्रा यह भारत की संस्कृति, सम्मान और यूनिटी का प्रतीक है, जबकि पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स देशों के रंग शामिल हैं। थीम है बिल्डिंग फॉर रेलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो पीएम मोदी के ह्यूमैनिटी फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक विज से इंस्पायर्ड है। भारत का फोकस रहेगा ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करना, ईआई गवर्नेंस, क्लाइमेट फाइनेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। पूरे साल 100+ मीटिंग्स प्लान है और वेबसाइट ब्रिक्स 2026.gov.in पर हर अपडेट लाइव है। यह भारत के लिए मौका है कि वह न सिर्फ एशिया बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी लीडर के तौर पर उभरे, और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश भी अब ब्रिक्स की तरफ देख रहे हैं। 13 जनवरी 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स इंडिया 2026 का आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। लोगो में कमल का फूल है, जिसके केंद्र में नमस्ते की मुद्रा बनी हुई है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। पंखुड़ियों में सभी ब्रिक्स देशों के रंग शामिल हैं, जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखाते हैं। थीम बिल्डिंग फॉर रेलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है, जो पीएम मोदी की ह्यूमैनिटी फर्स्ट और पीपल सेंट्रिक विजन से प्रेरित है। वेबसाइट ब्रिक्स 2026.gov.in इनोस्टेस अब लाइव है, जहां से पूरी दुनिया भारत की चेयरशिप की अपडेट्स ट्रैक कर सकती है। यह भारत के लिए ग्लोबल साउथ को लीड करने का सुनहरा मौका है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अमेरिका की चिंता और ट्रंप की धमकियां। ट्रंप ने कई बार ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ की धमकी दी है अगर वे डॉलर को चैलेंज करें। जनवरी 2025 में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ब्रिक्स अगर नई करेंसी बनाए या डॉलर को रिप्लेस करें तो वे अमेरिकी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। वजह साफ है, पिछले 80 सालों से डॉलर दुनिया की मुख्य करेंसी है और अमेरिका इससे फायदा उठाता रहा है। लेकिन अब ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन पर फोकस कर रहा है, मतलब डॉलर की जगह लोकल करेंसी में ट्रेड। आरबीआई ने ब्रिक्स देशों के सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लिंक करने का प्रपोजल दिया है, ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान हो। 2026 समिट में यह एजेंडा पर होगा। और अब सबसे बड़ा अपडेट, आरबीआई ने जनवरी 2026 में ब्रिक्स देशों के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को आपस में लिंक करने का मजबूत प्रपोजल रखा है। इसका मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्रेड टूरिज्म पेमेंट्स को डॉलर फ्री, इंस्टेंट और बहुत सस्ता बनाना है। यह प्रपोजल 2026 समिट के एजेंडे में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत का ई-रुपए पहले से ही 7 मिलियन प्लस यूजर्स के साथ सफल है, और अगर यह लिंकेज हो गया तो ब्रिक्स के अंदर पेमेंट्स बिना सफ्ट के हो जाएंगे, यानी अमेरिकी सैंक्शंस का डर खत्म। यह डी-डॉलरेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी स्टेप है, जो लोकल करेंसी ट्रेड को और तेज करेगा। ब्रिक्स अब सिर्फ बात नहीं कर रहा, बल्कि असल में ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना रहा है, और भारत इसमें आगे चल रहा है। ताजा खबर है कि जनवरी 2026 में आरबीआई ने ब्रिक्स देशों के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को आपस में लिंक करने का प्रपोजल रखा है। इसका मकसद क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और टूरिज्म पेमेंट्स को आसान और सस्ता बनाना है, बिना डॉलर के। यह प्रपोजल 2026 समिट के एजेंडे में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ई-रुपए पहले से ही 7 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के साथ चल रहा है, और अगर यह लिंकेज हो गया तो ब्रिक्स के अंदर पेमेंट्स इंस्टेंट और सिक्योर हो जाएंगे। इससे स्विफ्ट पर निर्भरता कम होगी और अमेरिकी सैंक्शंस का असर भी घटेगा। एक बड़ा कदम डी-डॉलराइजेशन की दिशा में। उदाहरण के लिए, भारत और रूस का ट्रेड आज 96% से ज्यादा भारत रूस ट्रेड रुपए और रूबल में हो रहा है। 2025 में ट्रेड $70 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें तेल मुख्य है। दोनों देश मंथली रुपए रूबल एक्सचेंज रेट पर विचार कर रहे हैं, ताकि डॉलर कन्वर्जन के 4 से 5% कॉस्ट बचे। इसी तरह यूएई, ईरान और एशियाई देशों के साथ लोकल करेंसी डील्स बढ़ रही हैं। ब्रिक्स ने नया पेमेंट सिस्टम शुरू किया है, जो स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव है, मतलब अमेरिका की जासूसी और सैंक्शन से बचाव। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स में 90% सेटलमेंट्स नेशनल करेंसी में हो रहे हैं।
इससे डॉलर की डिमांड घटेगी और अमेरिका की ताकत कम होगी। अगर डॉलर की मांग गिरी तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ब्याज दरें ऊपर जाएंगी और आम अमेरिकी को नुकसान होगा। भारत की सोने की चिड़िया वाली पुरानी पहचान अब फिर से चमक रही है। जनवरी 2026 के लेटेस्ट आरबीआई डाटा के मुताबिक गोल्ड होल्डिंग्स 880.2 टन पर हैं और वैल्यू में यह 112 से 113 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। 2025 में हाई प्राइसेस की वजह से आरबीआई ने सिर्फ 4 टन गोल्ड खरीदा, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन से गोल्ड की शेयर कुल फॉरेक्स रिजर्व्स में 16% तक पहुंच गई। यह 20 सालों का हाईएस्ट लेवल है। कुल फॉरेक्स रिजर्व्स 687 बिलियन प्लस हैं और गोल्ड अब मजबूत सपोर्ट दे रहा है। दुनिया के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि डॉलर पर ट्रस्ट कम हो रहा है। भारत का यह स्मार्ट मूव है, डॉलर डिपेंडेंसी घटाना और रिजर्व्स को मजबूत करना, ताकि कोई भी ग्लोबल शॉक हमें ज्यादा प्रभावित ना करें। ब्रिक्स में भी गोल्ड बेस्ड सिस्टम पर चर्चा हो रही है। भारत आगे रहेगा। भारत की भूमिका यहां सबसे मजबूत है। भारत ना डॉलर की जगह चाइनीज युआन लाना चाहता है, ना किसी एक देश पर निर्भर होना। भारत कह रहा है लोकल करेंसी और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई है। यूपीआई अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल, भूटान, मॉरिशस और श्रीलंका में फैल चुका है। भारतीय टूरिस्ट्स अब यूपीआई से विदेश में पेमेंट कर सकते हैं। फ्रांस में टूरिज्म 40% बढ़ा है। यूपीआई आने के बाद यूपीआई पे नाउ लिंकेज से इंडिया, सिंगापुर ट्रांसफर इंस्टेंट हो गए हैं। वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों की पकड़ कम हो रही है। आरबीआई यूपीआई को ईस्ट एशिया में और फैलाने पर काम कर रहा है। ट्रंप ने 2025 में भी ब्रिक्स को 100% टैरिफ की धमकी दोहराई, खासकर अगर कोई नई करेंसी या डॉलर ऑल्टरनेटिव पर काम करें। लेकिन ब्रिक्स इससे नहीं डिगा, बल्कि लोकल करेंसी सेटलमेंट्स बढ़ा रहा है। रूस के मुताबिक ब्रिक्स के अंदर 90% ट्रेड अब नेशनल करेंसी में हो रहा है। भारत रूस ट्रेड का 96% रुपए रूबल में है और चीन रूस का लगभग 99% युआन रूबल में। ट्रंप की धमकियां खुद अमेरिका को महंगी पड़ सकती हैं, क्योंकि ब्रिक्स अब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में नए मार्केट्स बना रहा है। 2026 समिट में भारत इस मुद्दे को बिना शोर शराबे के आगे ले जाएगा आर्थिक आजादी की लड़ाई में। ट्रंप की 100% टैरिफ वाली धमकियां अब पुरानी पड़ रही हैं, क्योंकि ब्रिक्स इससे डिगा नहीं रहा। 2025 से 26 में ट्रंप ने कई बार दोहराया कि अगर ब्रिक्स डॉलर को चैलेंज करेगा तो 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन रियलिटी यह है कि ब्रिक्स के अंदर 90% प्लस सेटलमेंट्स अब नेशनल करेंसी में हो रहे हैं। भारत रूस में 96%, चीन रूस में 99%। अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो खुद का एक्सपोर्ट मार्केट खोएगा, क्योंकि ब्रिक्स अब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में नए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स बना रहा है। ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जबकि ब्रिक्स लोकल करेंसी, सीबीडीसी लिंकेज और ब्रिक्स पे जैसे सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। 2026 समिट में भारत इस लड़ाई को साइलेंटली लेकिन स्ट्रैंगली आगे ले जाएगा आर्थिक आजादी और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ। यह दौर सिर्फ ट्रेड का नहीं, ग्लोबल पावर शिफ्ट का है और भारत इसमें किंग मेकर बन रहा है। ट्रंप की धमकियां क्यों फेल हो रही हैं? क्योंकि ब्रिक्स अब डॉलर आधारित मार्केट्स से बाहर फोकस कर रहा है। अगर अमेरिका टैरिफ लगाए तो खुद का नुकसान होगा। भारत अफ्रीका, साउथ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में नए मार्केट्स बना रहा है। कोई देश व्हाइट हाउस की मर्जी पर नहीं जीना चाहता। सभी को आर्थिक आजादी चाहिए। 2026 समिट में भारत इस लड़ाई को आगे ले जाएगा बिना शोर मचाए। दोस्तों, यह दौर एक नए युद्ध का है, करेंसी और इकोनॉमिक पावर का। ब्रिक्स पश्चिम से शक्ति को पूर्व की तरफ शिफ्ट कर रहा है और भारत इसमें किंग मेकर है। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं, वीडियो शेयर करें और अगली अपडेट के लिए